हेलो दोस्तों, ईपीएफओ ने रिसेंटली अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। पीएफ ट्रांसफर से लेकर बैंक केवाईसी तक बहुत सारे ऐसे बदलाव किए हैं जिनसे पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना बहुत ही आसान होने वाला है। ऐसे 5 बड़े बदलाव जिनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखना। और अगर आपने माई सिंपल गाइड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स के लिए एक नया डिजिटल फीचर लॉन्च किया है जिसमें एम्प्लॉइज आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ी आसानी से अपना नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हैं और पुराने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को बड़ी आसानी से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ईपीएफओ का ये नया फीचर एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही शानदार फीचर होने वाला है। ईपीएफओ द्वारा ये नया फीचर उमंग ऐप में जोड़ा गया है। अब कोई भी एम्प्लॉई बड़ी आसानी से अपने फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए उमंग ऐप से कुछ ही मिनटों में अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को जनरेट कर सकता है या फिर पुराने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट भी कर सकता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको आधार फेस आरडी ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि एक आधार ऑफिशियल ऐप है। इसके लिए सबसे पहले आपको उमंग ऐप और आधार फेस आरडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उमंग ऐप ओपन करने के बाद सर्च में ईपीएफओ सर्च करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से उमंग ऐप पर लॉगिन करना है। उसके बाद अगले पेज पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर यूएन सर्विसेज थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन सेक्शन में आपको 3 नए ऑप्शंस दिखाई देंगे। नंबर 1 यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन, नंबर 2 यूएन एक्टिवेशन और नंबर 3 फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन्स। अगर आपको अपना नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलॉट करना है तो पहला ऑप्शन आपको चुनना है, और अगर आपके पास ऑलरेडी आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और उसे आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो नीचे दूसरे ऑप्शन को चुनना है। तीसरा ऑप्शन इसलिए है अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और उसमें आप सिंपली फेस ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो तीसरे ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शंस को चुनेंगे, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर, और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप बड़ी आसानी से बिना कोई फॉर्म फिलअप करे अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को चुटकियों में एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर चेक लीफ की कॉपी या फिर अटेस्टेड बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने के लिए मांगी जाती थी, पर अब उस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। बहुत सारी ईपीएफ मेंबर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट पहले ही खत्म कर दी गई थी, पर अब ये रिक्वायरमेंट सभी के लिए खत्म कर दी गई है। पर इसके लिए ये जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट के साथ आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड हो, यानी कि आपकी बैंक केवाईसी अपडेटेड हो। यूएन के साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स सीड करने के लिए, यानी कि पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी को अपडेट करने के लिए अब एम्प्लॉयर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर दिया गया है। पहले जब आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट करने के लिए या फिर यूएन अकाउंट के साथ अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स सीड करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते थे, तो इस रिक्वेस्ट को पहले बैंक द्वारा वेरीफाई किया जाता था और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता था। और जब तक आपका एम्प्लॉयर आपकी केवाईसी को अप्रूव नहीं करता था, आपकी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट नहीं की जाती थी। कंपनी के साथ डिस्प्यूट होने के कारण या फिर कंपनी बंद हो जाने के कारण पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी को अपडेट नहीं कर पाते थे, या फिर एम्प्लॉयर को कई बार कांटेक्ट करने के बावजूद भी आपके पीएफ अकाउंट में आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं की जाती थी, जिससे बहुत सारे ईपीएफ मेंबर्स परेशान थे और अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते थे। पर अब ऐसे सारे पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब पीएफ मेंबर्स को अपने यूएन के साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स को सीड करने या फिर कहें कि बैंक केवाईसी को अपडेट करने के लिए एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जैसे ही अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे, आपकी केवाईसी सीधे आपके बैंक के पास भेजी जाएगी और वेरिफिकेशन के बाद आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट कर दी जाएगी, जिसके बाद आप आसानी से पीएफ विड्रॉवल क्लेम या फिर पीएफ ट्रांसफर क्लेम कर पाएंगे। अगर आपकी मेंबर आईडी या फिर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 के बाद से जनरेट किया गया है तो अब आपको पीएफ करेक्शन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। केवल आधार ओटीपी से आप अपने पीएफ अकाउंट में करेक्शन करा सकते हैं, बशर्ते आपके आधार की डिटेल्स और पीएफ अकाउंट की डिटेल्स मैच होना जरूरी है। ईपीएफओ के पीएफ ट्रांसफर के इस नए नियम के अंतर्गत अब आपको पुरानी कंपनी के पीएफ बैलेंस को करंट कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब आप बिना एम्प्लॉयर के अटेस्टेशन के पीएफ ट्रांसफर की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।